गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज करेगी और हमने क्या डिस्कशन किया था। राइट दोस्तों, अगर आपने हमारा वो वीकली एनालिसिस वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसमें आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आने वाले टाइम में पर्टिकुलर निफ्टी किस तरह से बिहेवियर कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न मैंने बनाया था। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो हूबहू यहाँ से मैंने कहा था भाई आप पर्टिकुलर इस पॉइंट पर आप बाय कर सकते हो। आपको आने वाले टाइम पर मार्केट बहुत एक अच्छा सा टारगेट दे सकता है। करेक्ट, ओके। सेम मैंने वीकली एनालिसिस किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि यहाँ तक तो मार्केट आ सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हो सकता है कल मार्केट एक गैप अप ओपन हो जाए और यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शंस भी मिल सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि निफ्टी ने फर्स्ट टाइम, क्या मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम 25,000 के ऊपर एक सक्सेसफुली उसने क्लोजिंग किया। नो डाउट यहाँ पर ऑलरेडी 25,000 के ऊपर मार्केट गया था, जहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट 25,088 तक गया था, लेकिन क्लोजिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे की साइड आई थी। 25,000 के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली थी। ये यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम क्लोजिंग मिली है फॉर द 25,000 की। क्लियर, ओके। तो अब हमारे लिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से आपको मैं बताता हूँ कि मार्केट हो सकता है ये पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज कर देगा ना तो फिर मार्केट में एक बहुत यहाँ पर बुलिश हो जाएगा और आने वाले टाइम पर आपको हो सकता है 26,000 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है बहुत ही फास्ट। क्लियर, क्योंकि जितना पॉइंट यहाँ से ये गिरा था ना, इतना पॉइंट आप काउंटिंग कर लेना, यहाँ से वो ऊपर की साइड जाएगा। मार्केट गया ऊपर, ठीक है, नीचे आया, फिर जब ऊपर जाएगा तो ये तो पॉइंट प्रॉपर एक करेक्शन है। आप ये मत समझ लो पर मार्केट बहुत नीचे से ऊपर आ चुका है, नहीं। यहाँ पर जो मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये सी फॉर शिप जो यहाँ से ये पॉइंट जो करेक्ट हुआ था वो अब एग्जैक्टली मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा। करेक्ट, ओके। यहाँ पर देखिए डेली के टाइम पर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर गया था, लेकिन इसकी क्लोजिंग आप देखोगे तो इसकी लोअर क्लोजिंग कहाँ पर है। हाँ, इसकी भी क्लोजिंग 25,000 ही है। हाँ, एक बार ऑलरेडी यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25,010 पर ही क्लोजिंग किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट, यहाँ पर आप देखना, ठीक है, ये देखिए 25,010 और एग्जैक्ट आज भी क्लोजिंग वहाँ पर ही मिली है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग किया है। तो कल का दिन हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, मेक एंड ब्रेक लेवल कल होने को पॉसिबिलिटी है। करेक्ट, ओके। तो सिंपल लॉजिक है, अगर मार्केट अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको सी के साइड जाना है, जिसके अंदर हम 26,000 के भी टारगेट आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये पर्टिकुलर जो लेवल है 25,210, ये मेरा पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस है जो पर्टिकुलर इस वीक के लिए मैं उसको फॉलो करूंगा। और ये जो 24,410 ये मेरा सपोर्ट है फॉर पर्टिकुलर इस वीक का। ठीक है, ओके। अब 5 मिनट पे हम डिस्कशन करते हैं। आज मार्केट ने बहुत अच्छा ट्रेड दिया था। मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट अगर ये रेंज के अंदर रहा, ठीक है, तो फिर आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट पर्टिकुलर 2 दिन से एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट कर रहा था। जब भी मार्केट इस लेवल के बाहर निकलेगा आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। आप यहाँ पर देखो, मार्केट निकला, थोड़ा रिट्रेस हुआ और जो ट्रेड मिला बहुत अच्छा मिला था। बहुत सारे लोग ट्रेडर ये भी सोचते हैं कि सर इस टाइप की मूवमेंट कैप्चर करना है तो किस तरह से करें। इसके लिए बहुत ईजी सोल्यूशन मैंने आपको दिया है कि हमारा जो पर्टिकुलर जो EMA बेस्ड सेटअप है, करेक्ट, उस सेटअप पर ही आपको एक अच्छा ट्रेड मिल पाएगा। हाँ, उसमें SL भी लगती है, लेकिन SL भी लगेगी तो उसके अंदर जो भी आपका SL का जो पॉइंट होगा वो बहुत कम होगा और जो टारगेट का जो पॉइंट होगा वो एक बिग टारगेट होगा। ठीक है, आप मान लीजिए 10 ट्रेड लेते हो, लेकिन 10 ट्रेड में से 6 में आपकी SL लगती है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर 4 ट्रेड आपके फेवर में अगर आपने हमारा सेटअप आपने दे दिया तो आपका ऑन एन एवरेज ये 6 SL के बराबर आपके 2 ट्रेड हो जाएंगे और 2 ट्रेड का आप डेफिनेटली आप प्रॉफिट लेकर आप घर जा सकते हो। करेक्ट, ओके।
मैं बताऊंगा कि भाई उसके अंदर अगर आप फॉलोअप करोगे तो ट्रेड किस तरह से मिलेगा, कहाँ पर होगा। लेकिन मैं छोटा सा मैं आपको कल का बिहेवियर में बता देता हूँ। कल मेरे लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने आपको भी बताया था कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, लेकिन मार्केट ने एक बार रिजेक्शंस लिया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये मेरे लिए सपोर्ट का। हो सकता है कल मार्केट एक साइडवेज की टाइप भी मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत कंफ्यूजन वाला है। एक बार मार्केट ने मूवमेंट दे दिया, हो सकता है अब एक आध दो दिन साइडवेज हो, फिर एक मूवमेंट भी कर सकता है। करेक्ट, ओके। अब पर्टिकुलर मैं आपको ये पॉइंट हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बताने भूल गया। कल आपको ट्रेड तभी करना है जब ये जो हाई पॉइंट है, इसका हाई पॉइंट कौन सा है, ये कैंडल का 25,000, हाँ 25,050 के ऊपर निकलता है तो आप ट्रेड करिए फॉर द पर्टिकुलर कॉल साइड। और अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो हमें आपको पुट में जाना है। लेकिन पुट में अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप पोजिशनल करने जाओगे अभी तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वो 25,000 का लेवल के आसपास अगर कोई पर्टिकुलर रिजेक्शंस ले रहा है तो यहाँ पर पुट में भी आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग एग्जैक्टली होता है 2 या 3 ट्रेड या मैक्स टू मैक्स 5 कैंडल के अंदर आपका ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। करेक्ट, ओके। अब मैं हमारा सेटअप जो है, सेटअप के हिसाब से किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखो सेटअप के अंदर जो रूल्स होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट रूल्स मैंने आपको बताया वो क्या होता है कि एंट्री आपको अगर करनी है या नहीं करनी है उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 50 EMA आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 50 EMA। अब मान लीजिए 50 EMA चल रहा है, जैसे ये है। अब जब तक मार्केट मतलब उसका जो मार्केट है ये इसके ऊपर है, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड के ही ट्रेड सोचना है बस। जब मार्केट पर्टिकुलर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुट के ही ट्रेड सोचना है। कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है वो हम बाद में सोचेंगे। यह हमारा पहला ट्रेड है कि हमें ट्रेड कौन सा करना है, मतलब कॉल साइड का करना है या पुट साइड का करना है, ये हमें कौन बताएगा, 50 EMA। अब यहाँ पर देखिए तो ये जो ब्लैक लाइन है वो हमारे क्या है, 50 EMA है। तो यहाँ पर मार्केट कहाँ पर है, इसके ऊपर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल के बारे में ही सोचना है, पुट के बारे में नहीं सोचना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ओके। दूसरा रूल्स, ये मैं रूल्स बता रहा हूँ, दैट इज द रूल्स। ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा। अब सेकंड रूल्स क्या है, जो 20 EMA है उसका हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब 20 EMA अगर मान लीजिए मुझे कॉल साइड जाना है तो 20 EMA राइजिंग मतलब ऊपर की साइड होना चाहिए। अगर मैं पुट साइड जाता हूँ तो 20 EMA डाउन साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की साइड गया है, यहाँ तक आप मत सोचिए, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो 1 मिनट में इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको पता चले। चलो ये ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना ये जो रेड कैंडल है कहाँ पर बनी है, एक तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट रूल है क्या है, 50 EMA। अब इसके 2 पॉइंट है, या तो ऊपर या तो डाउन। कहाँ पर है, ऊपर की साइड है, ठीक है। यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर लगता हूँ यस। तो अगर यहाँ पर होगा तो हमें क्या करना है, कॉल साइड जाना है, सिंपल। तो हमें पहले पुट साइड तो सोचना ही नहीं है, ओके। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा क्या हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड का ही ट्रेड सोचना है। अगर हमारा कॉल साइड का कोई इनिशिएटिव होता है तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। दूसरा रूल्स क्या है, 20 EMA। अब सिंपल सी बात है, फर्स्ट रूल में हमने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे कॉल साइड जाना है तो 20 EMA क्या होना चाहिए, राइजिंग। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो ब्लू लाइन है धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ओके। अब मैं एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर की साइड जा रही है, ओके। अब थर्ड पॉइंट, सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, मतलब एक बाय सिग्नल होना चाहिए सुपर ट्रेंड में। अगर मैं कॉल साइड जाता हूँ ना तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी ऑलरेडी ग्रीन है, तो मेरा कंफर्म हो चुका है कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब यहाँ पर तीनों के तीनों रूल्स हमें क्या इंडिकेट करता है, अगर हम ये पॉइंट के हिसाब से देखें तो कॉल साइड,
ओके। लेकिन बहुत सारे लोग सोचेंगे सर कॉल साइड के लिए कुछ ऐसा कोई एक पॉइंट तो होगा कि भाई यहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए। तो मेजोरिटी मैं आपको ट्राई करूँगा कि जब तक मार्केट ये 20 मूविंग एवरेज है उसके नज़दीक अगर कोई प्राइस मिलता है तो ये हमारे लिए बेस्ट प्राइस होती है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ, तो मतलब प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, करेक्ट। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए थोड़ा, मैंने आपको ऑलरेडी आगे जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि ये जो मैंने 3 रूल्स अभी आपको बताए, 1, 2 और ये 3, ये पर्टिकुलर जो रूल्स है ये इसके बेसिक रूल्स है, बेसिक रूल्स है, ठीक है। इसमें कोई साइंटिफिक रीजंस नहीं है, सिर्फ बेसिक रूल्स है। अब इसके अंदर जो एडवांस रूल्स हमें जो अप्लाई करने हैं, जो एडवांस सिस्टम होती है, एडवांस रूल्स जो होते हैं ना, वो हम तभी हम अप्लाई करेंगे जब हमारा सब्सक्रिप्शन 1000 के ऊपर निकलेगा ना, तब जाके मैं आपको बताऊंगा कि भाई एडवांस रूल्स क्या है। ओके, तो तब हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर हम एडवांस सिस्टम किस तरह से अप्लाई करें और कहाँ पर ट्रेड करें। तो मैं यहाँ पर पहले चले जाता हूँ 1 मिनट पर। यहाँ पर देखिए, तो ये 1 मिनट का चार्ट है। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर क्लोज किया, फिर मार्केट में क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, तो प्राइस एक्शन भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो आप यहाँ पर एक एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाएगी कॉल साइड, और यहाँ पर आप एग्जिट ले लो, बात खत्म। अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं ले पाते हो तो सेटअप आपको जब एग्जिट करवाता है तब आप एग्जिट करें। एग्जिट के लिए सिंपल रूल्स है, 2 रूल्स है। क्यों मैं 2 रूल्स अप्लाई करना चाहूंगा, क्योंकि एग्जिट 2 टाइप की मैं डिसाइड करता हूं। एक होता है 50 EMA, अगर मार्केट 50 EMA के नीचे अगर क्लोज कर देती है कोई कैंडल तो मेरा एग्जिट। दूसरा पॉइंट, अगर मेरा सुपर ट्रेंड अगर नेगेटिव क्रिएट होता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो, ये सुपर ट्रेंड क्या हुआ, एक रेड सिग्नल होगा, तो यहाँ पर मेरी एग्जिट हो जाएगी। अगर हम सेटअप के हिसाब से जाएंगे तो अगर कोई स्कैल्पिंग करेगा तो स्कैल्पिंग में तो यहाँ कहीं पर भी आप उसको एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, जितना हो सके इतना इसको शेयर कीजिए, और मैक्सिमम लोगों को बोलिए कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर देन 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हम हमारे इसकी पर्टिकुलर हम एडवांस वर्जन आपको सिखाएंगे। देखो, मैं आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको ट्रेड देना नहीं चाहता हूँ। सिंपल आप मार्केट उसको लर्निंग करिए, मार्केट को, और सीखो, तब जाके आप अपने हिसाब से ट्रेड लोगे, और उसमें जब प्रॉफिट करोगे तो बहुत मजा आएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको ट्रेड देता है और आपने ट्रेड किया और बाई चांस आपका प्रॉफिट हो गया, तो उसमें इतने ज़्यादा मज़ा नहीं आएगी जितना आप अपने खुद के एनालिसिस से जब ट्रेड करोगे तो। और जब भी आप अपने हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको एंट्री, एग्जिट, SL वो जब भी होता है ना, वो आप बहुत इजीली उसको मैनेज कर पाते हो। लेकिन आप अगर किसी और के भरोसे अगर आप ट्रेड करते हो, और के भरोसे आपने ट्रेड लिया है, तो उसमें क्या होता है, एंड प्रॉपर नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।